अध्याय 83। खलनायिका का पलटवार 3 भाग 2। लेकिन मैं तो एक अच्छा मंगेतर था। मैं सालों से खलनायिका के बुरे बर्ताव को सह रहा था, इसलिए मैं उसकी कम से कम एक ऐसी अजीब पसंद को तो सह ही सकता था। मैं तुम्हारी इस तरह की पसंद का सम्मान करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे दबना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बंधने की बजाय बांधना पसंद है। मैं इतना नहीं मान सकता। शैल ने मुझे घूर कर देखा। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था। क्या ये इसलिए था क्योंकि मेरी टिप्पणी सीमा पार कर गई थी, या इसलिए कि वो उस भूमिका को छोड़ने को तैयार नहीं थी? वैसे भी मैंने मुस्कुराते हुए उस फिल्म के शीर्षक को देखा जिसे शैल ने इंगित किया था, युवा स्वामी का महिला द्वारा प्रलोभन। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसका शीर्षक मुझे शैल का मजाक उड़ाने के कई अवसर प्रदान करेगा। मुझे जितना लगता था फिल्म थिएटर में उससे कहीं ज्यादा सुविधाजनक सुविधाएं थीं। कुछ सुविधाएं तो आधुनिक समय में भी नहीं देखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बगल वाले व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो एक जादुई उपकरण था जिसे आप सक्रिय कर सकते थे ताकि दूसरे आपको न सुन सकें। हालांकि कुछ अजीब लग रहा था। मुझे इसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फर्श पर लगे शोर नियंत्रण जादू के उपकरण किसी कारण से बहुत परिचित लग रहे थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपने विचारों को झटकने और शैल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। शैल को मैंने जो कुकी जार दिया था वो मेरे जानते ही पूरी तरह से खाली हो गया था। खाना बंद करो। शैल ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ इनकार व्यक्त किया। तुम्हारा सिर हिलाना भी बेकार है। मैं तुम्हें और नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें एक अंगूठी भी दी थी। क्या तुमने मुझे इसके लिए एक अंगूठी दी थी? यह सोचकर कि शैल कुछ सस्ते मिठाई के लिए एक महंगी अंगूठी का आदान प्रदान कर रही थी, शैल ने उत्सुकता से मेरी ओर देखा। अब वो और मांग रही थी। खलनायिका का हमेशा का उग्र भाव गायब हो गया था और केवल एक प्यारा निराशाजनक भाव बचा था। वैसे भी स्वार्थी खलनायिका केवल तभी प्यारा चेहरा बनाती थी जब उसे कुछ चाहिए होता था। बेशक मैंने सीधे तौर पर इसे अनदेखा कर दिया। इसकी बदौलत मैं फिल्म में डूब सका। बेचारी महिला ने अपना मंगेतर खो दिया, लेकिन दानव राजा के साथ एक अनुबंध के माध्यम से उसे वापस पा लिया। शैल ने भी फिल्म में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। वैसे भी एक हल्की फुल्की प्रेम कहानी में दानव राजा क्यों आएगा? क्या सच में दानव राजा जैसी कोई चीज होती है? एक दानव राजा? इस दुनिया में राक्षस भी थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दानव राजा का होना अजीब होगा। लेकिन मैंने शैल की बातों पर अपना सिर हिला दिया। मूल उपन्यास में इसका कोई उल्लेख नहीं था, इसलिए अगर मैंने सच में इसके बारे में सोचा तो इसकी बहुत संभावना थी कि कोई नहीं था। अपना सिर हिलाने के बाद मैं फिर से फिल्म में डूब गया। ये क्या दवाएं हैं, रनीला? मुझे इस तरह के घाव के लिए इतनी दवाओं की जरूरत नहीं है। इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए इन्हें जल्दी से ले लो। फिल्म में महिला प्रधान ने मेज पर दवाओं का ढेर लगा दिया। ये वास्तव में कुछ ज्यादा ही था, हास्यास्पद रूप से ज्यादा, और इससे फिल्म देख रहे लोग जोर जोर से हंस पड़े। लेकिन शैल के लिए ऐसा नहीं था। उसका चेहरा कठोर हो गया था। उसे वो स्मृति याद आ गई होगी जब उसने मुझे इसी तरह की मात्रा में दवा दी थी। नहीं, उसने मुझे जितनी दवा दी थी वो फिल्म में दिखाई गई मात्रा से भी ज्यादा थी। जितना ज्यादा तुम खाओगे उतना ही बेहतर असर होगा, इसलिए इन्हें ले लो क्योंकि ये घाव में मदद करेगा, महिला प्रधान ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। मैंने शैल की ओर देखा और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इनकार कर रही हो कि यही कारण था कि उसने मुझे इतनी सारी दवाएं खिलाई थीं। बेशक इस अवसर को आसानी से जाने देने का कोई तरीका नहीं था। तुम मेरे बारे में चिंतित थी, इसलिए तुमने मुझे इतनी सारी दवाएं दी। नहीं। शैल एक साधारण इनकार के बाद चुप हो गई। उसने मुझे दवा इसलिए दी होगी ताकि मैं कड़वे स्वाद से पीड़ित हूं। लेकिन शैल अच्छी तरह जानती थी कि ये जोर से कहने का एक बेतुका कारण था। तुमने भी मुझे एक बार दवा दी थी, क्या इसलिए कि तुम मेरे बारे में चिंतित थी? इसके बजाय खलनायिका ने भी मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, उसी तरह जैसे मैं आमतौर पर पलटवार करता था। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि शैल धीरे धीरे मुझसे सीख रही थी। फिर उसने मुझे घूरकर देखा और एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई। खलनायिका मेरे हार मानने का इंतजार कर रही थी। मैंने भी मुस्कुराया और पलटवार किया। हाँ, ये सही है। मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं चिंतित था, तो तुमने मुझे क्यों दिया? क्या ये? शैल चकरा गई। इसलिए मैंने उस पर और हमला करने का फैसला किया, तो तुमने मुझे दवा इसलिए दी क्योंकि तुम भी मेरे बारे में चिंतित थी। शैल ने कोई जवाब नहीं दिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो पलटवार भी नहीं कर सकती थी। उसी क्षण फिल्म ने भी मेरी मदद करना शुरू कर दिया। ये क्या है? महिला प्रधान ने पुरुष प्रधान को दीवार से सटा दिया, उसे बीच में रखा। ये एक परिचित दृश्य था। यह वैसा ही था जैसा शैल ने मेरे साथ एसबेल परिवार के बगीचे में किया था। सोचने पर तुमने मेरे साथ भी ऐसा किया था। अब देखने पर ऐसा लगता है कि तुमने ये सब मेरे साथ किया। शैल ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना सिर शैल की ओर घुमाया, जो विचारों में खोई हुई लग रही थी। यह स्पष्ट था कि वो क्या सोच रही थी। वो मुझ पर पलटवार करने का तरीका ढूंढ रही होगी। फिर शैल का मुंह, जो थोड़ी देर के लिए बंद था, आखिरकार खुल गया। चुप रहो, वरना मैं तुम पर झपट पड़ूंगी। ये कुछ ऐसा था जो मैंने कुछ समय पहले सुना था। खलनायिका अब अपने हमले को दोहरा रही थी। सच कहूं तो जब उसने पहली बार ये कहा था तो मुझे घबराहट हुई थी। मेरा मतलब है, कोई भी ऐसी बात सुनकर शर्मिंदा हो जाएगा। यह स्पष्ट था कि शैल ऐसी बेतुकी बात कहकर फिर से वही प्रभाव पैदा करना चाह रही थी। जल्द ही शैल के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई थी। उसी समय वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो गई थी। हालांकि यह ज्यादा देर तक नहीं चला। मैं समझ गया, तो मेरा ख्याल है कि हम जल्द ही अपनी बेटी को देखेंगे। खलनायिका पर पलटवार किया गया। कहानी जारी रहेगी।